आईकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया है। इसका दूसरा पार्ट जो है एक्सरसाइज 10 का वो है जी क्वेश्चन नंबर 6। पहले पार्ट में हमने 5 सवाल किए थे। छठा सवाल है, वो कहता है कि अगर हमारे पास 2a + 3b = c हो तो a मालूम करें, जबकि b की वैल्यू भी हमें दी है तो c की वैल्यू भी हमें मालूम है। आपको पता है कि आपने हल कैसे करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा साथ में कि सॉल्व लिखना है आपने। उसके बाद आपको ये पता है कि ये जो है 2a + 3b = c के बराबर होता है। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे 2a आपके पास है नहीं तो इसको वैसे रहने दें। 3 × b आपके पास है तो b के मैट्रिक्स मैंने लगा दिया = c की वैल्यू मुझे पता है तो मैंने वो भी लगा दी। ठीक है जी। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको हल करना। अब सीखें, अब आपको चाहिए यहां से a, क्या चाहिए, तो ये देखिए जी, ये वाला जमा का उधर नहीं चला जाएगा सारे, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 2a = 3 - 1 2 0 -1 -1 और ये वाला इधर जाके हो जाएगा -3 × 1 2 0 4 4 0। सही है जी, बात समझ आ गई। अब यहां पे आपको फिर जो है वो सिर्फ a चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम यहां पे सिर्फ a रहने देंगे और इसको साथ में देखेंगे, साथ में इसको हल भी कर देते हैं। 3 - 1 2 0 -1 -1 और ये -3, ये 3 जो है वो सारों के साथ, सारे अराकीन के साथ ज़रब होना है। तो हम ज़रब कर देते हैं, माइनस को बाहर रखें या माइनस को अगर अंदर लेकर आए इधर जमा कर दें, लेकिन हम माइनस को बाहर रहने दें। 3 को लेकर जाए, 3 एक बार 3 3 2 बार 6 3 0 बार 0 3 4 बार 12 3 4 बार 12 और 3 0 बार 0। और देखो ये 2 जो था हम लेके नीचे चलेंगे। सही है जी, ओके। अब इसको मैं इधर कर देता हूं, वो सवाल ऊपर रहने देते हैं। तो यहां पे a हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, a इन दोनों में आपस में माइनस होना है दोनों ने, क्योंकि इनके दरमियान में माइनस की लामत है तो माइनस आपको करना आता है। हर रुकन अपने सामने वाले रुकन बराबर वाले रुकन के साथ माइनस होगा। कैसे होगा जी, करें 3 - 3 क्या हो जाएगा, 3 - 3। अब देखिए 1 - 6 माइनस का 1 -6, सही है जी। फिर 2 - 0 2 - 0 0 - 12 0 - 12। फिर उसके बाद -1 और -12 -1 -12। उसके बाद -1 और माइनस का 0 -1 माइनस का 0 बटे में क्या था 2। ओके जी। अब यहां पे अब जी आ गया हमारे पास a = अब ये हल करें जी, 3 में से 3 निकालें, एक जमा का 3 एक माइनस का, तो कट के क्या बन गया 0। -1 -6 अलामतें दोनों की सेम तो जमा होगा, तो कितने हो गए 7 और अलामत किसकी, बड़ी रकम की माइनस। 2 में से 0 निकाला तो 2 अलामतें चेंज है तो माइनस होगा और अलामत बड़ी रकम की जमा की। यहां पे 0 से 12 निकाला तो -12 -1 -12 कितना हो गया -13 और -1 में से 0 निकाला तो -1/2। सही है जी। अब आगे क्या करेंगे, अब ये जो a है 2 जो है वो सारों के साथ तकसीम हो रहा है तो हर एक के साथ तकसीम होगा। तो करें जी इसको 0/2 -7/2 2 2/2 -12/2 -13/2 -1/2। ओके जी। तो a किसके बराबर आ गया जी, देखिए जी ये आ गया जी 0 के बराबर
ये देखिए -7/2 वैसे का वैसे, 2 से 2 कट के 1 आ गया, 2 एक बार 2 2 6 बार 12, तो माइनस का 6 आ गया, -13/2 वैसे ही और -1/2 भी वैसे ही। लो जी हमारा जवाब आ गया। इसका मतलब कि अगर हमारे पास 2 कॉलम दिए हुए थे उसने, तो तीसरा हमने निकाल के वो रख, ठीक है। 10.7 सवाल नंबर जो है वो है जी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट एक इंग्लिश का लफ्ज है जिसका मैंने होता है जगह बदलना। वो कहता है जी का ट्रांसपोर्टर जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। तो क्या करते हैं, एक चीज को दूसरी जगह पे ले जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अगर हम कॉलमों में बात करें तो एक तरफ हमारी होती हैं कतारें, फर्ज करो ये कतारें हैं, तो अगर इन कतारों को हम बदल दें कॉलमों में तो क्या बन जाता है, वो ट्रांसपोर्ट कहलाता है। हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब जी इसमें हमारे पास 2 सवाल हैं। एक है जी a = 3 2 6 1 4 2 6 0 7। अगर मेरे पास ये चीज है तो देखें जी 1 कतार 2 कतार 3 कतारें, 3 रोज। अब हमने जब ट्रांसपोर्ट करना है तो हमने लगाना है a के ऊपर छोटा सा t जो कि कह रहा है कि a का ट्रांसपोर्ट। क्या करेंगे, अब इसको आपने नीचे की तरफ कर देना, जैसे हमने ये 3 जो थे नीचे कर दें, 3 2 6, इसको करें आप 1 4 2, इसको करें 6 0 7। लो जी इसका ट्रांसपोर्ट आ गया, सही है जी। अब आगे बात हमारे पास दूसरे जूस की। दूसरा जूस जो है वो भी सेम इसी तरह है। उसमें देखिए जी a है हमारे पास 3 2 4 6 7 2। देखें कितनी हमारे पास कतारें हैं, 1 2 3, ऐसी है। तो अब इसका ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट हम करेंगे 3 2 4 6 7 2। लॉज तो ये हमारे पास उसका a का ट्रांसपोर्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10.8 आ जाता है। वो कहता है कि इफ a इज मैट्रिक्स व्हाट इज a ट्रांसपोर्ट, यानी कि a का ट्रांसपोर्ट हमने भी लेना सीखा, फिर आपने उसका दोबारा फिर ट्रांसपोर्ट ले लेना। ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट दोबारा लें तो वो किसके बराबर आता है, क्या आता है। यहां पे देखिए जी हमारे पास हम इसको लेट करेंगे, लेट a जो है वो हमारे पास है a b c d के, ओके। अब यहां पे देन a का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके बराबर आएगा वाला, a c b d ऐसे आएगा ना। यानी कि ये नीचे को कतारें जो हैं वो कॉलमों में, ये कतार थी ये अब आ गई नीचे को, ये कतार थी ये भी आ गई नीचे को, ओके। अब जी अगेन हम इसका दोबारा, वो कहता है दोबारा इसका फिर ट्रांसपोर्ट लें, तो ए ट्रांसपोर्ट फिर ट्रांसपोर्ट, ए ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट। देखिए जी अब यहां पे देखें कि अब यहां पे हमारे पास ये जो हैं कतारें हैं ये, तो इसको दोबारा बदले तो ए सी, इसकी ये कतार है तो बी डी। तो थोड़ा कंपैरिजन करें कि ये और ये आपस में सेम जवाब आए। देखें एक और मैं इसको कह देता हूं 2, तो सो हैंस ए का जो ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट है वो बराबर हो जाता है 1। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी चीज का ट्रांसपोर्ट लेते हैं उसको दोबारा फिर ट्रांसपोर्ट उसका लेते हैं तो वो दोबारा वही चीज बन जाती है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। वो कहता है कि फाइंड x y z and w फ्रॉम मैट्रिक्स। देखिए जी मेरे पास मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स मेरे पास मैट्रिक्स हैं 2
ठीक है जी, ये और ये पहला जो इसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स है और दोनों देखिए गौर से आपस में बराबर हैं। जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो अल्टीमेटली उनका पहला जो है रुकन वो पहले के बराबर होता है, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के। अगर हम ये बात करते हैं तो देन हम ये कह सकते हैं कि देखें z जो है वो 2 के बराबर आ जाएगा, y जो है सॉरी y इज इक्वल टू 2 और जो z है वो 3 के बराबर आ जाएगा, तो z इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और जो w है वो हमारे पास 4 के बराबर आ जाएगा, w इज इक्वल टू 4। बस ठीक है जी, मतलब कि जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो ये x की रहेगी, x जो है वो x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 3 के। मतलब कि जितने जो रुकन जिस जगह पे है वो अगले मैट्रिक्स के उसी रुकन के बराबर होगा तो मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे। सेम इसी तरह इधर आ जाते हैं। अब यहां पे देखिए जी, देन हमारे पास x किसके बराबर आएगा 4 के, तो x हो गया जी 4 के। y किसके बराबर आएगा y इज इक्वल टू 1 के और ये y जो है वो तो y के बराबर है तो ये इसको रहने दें, ठीक है जी। और z किसके बराबर आएगा 1 के, तो z आ गया जी 1 के बराबर। अब देखो जी ये हमारे पास 2 किसके बराबर आएगा w के, 2 इज इक्वल टू w। तो अल्टीमेटली अगर w2 है तरतीब चेंज करने से कौन सा फर्क पड़ता है, बात तो वही है, ठीक है जी। तो ये यानी कि 10वीं मशक का 10वां सवाल वो कहता है कि सॉल्व करें, हल करें x, y और z के लिए। मतलब कि आपने हल करके इन तीनों की वैल्यू निकालनी। अब देखो हमने ये पढ़ा था कि जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उनके अरकान भी आपस में बराबर होते हैं। अब यहां पे हमारे पास तीन मैट्रिक्स आ गए, तो इसका मतलब पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मिलाकर एक बनाएंगे, फिर एक का एक के साथ मुकाबला होगा तो हम उसको कंपेयर भी कर सकेंगे, ऐसे है ना। तो इसका मतलब इसको करेंगे, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है इसके दरमियान में जमा है, तो जमा मैट्रिक्स करने का तरीका है कि पहला अरकान जमा दूसरा अरकान, सॉरी पहले का पहला, पहले कॉलम का पहला जमा दूसरे कॉलम का पहला, ठीक है जी। 2x हो गया, फिर y जमा माइनस का y, फिर इधर देखिए y जमा 3y, z जमा माइनस का 4c, ठीक है जी। और ये हो गया जी हमारे पास 6 0 8 9, सही है। अब जी दोनों जमा के तो क्या हो जाएंगे जमा, तो क्या हो गया जी 3x, 1x में एक x ऐड किया तो 3x, 2x में एक x ऐड किया तो 3x। यहां पे देखिए जमा मनफी मनफी, जमा मनफी मनफी, और ये देखिए y 3y में एक और y किया तो 4y आ गया। और देखो जी z जमा नफी नफी 4z इज इक्वल टू 6 0 8 9, ओके जी। अब देखो ये आपस में कट के 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये चीज रहेगी, तो मैं इसको लिख देता हूं 0 लिख देता हूं, ठीक है। या इसको हल कर लेते हैं, आगे लिख लेते हैं दोबारा। तो हमारे पास आ जाता है 3x 0 4y, जब माइनस के 4 में से जमा के 1 निकाला, दोनों की अलामतें डिफरेंट हैं तो माइनस होगा, कितना आया 4 में से 1 निकाला 3z, अलामत बड़ी रकम की, तो ये किसके बराबर आ गया जी 6 9 8 9 और 6 0 8 9, ठीक है जी। अब देखो वही बात कि हमारे पास ये इसके बराबर है, तो क्या आ गया जी 3x किसके बराबर आ गया, देन हम लिखेंगे देन 3x इज इक्वल टू 6 के। तो हमें सिर्फ चाहिए यहां से x, उसने कहा x है, 3x नहीं पूछा, तो हम इसको 3 को इधर लेंगे 6/3, तो हमारे पास आ जाएगा 2। फिर x की वैल्यू आ गई
कितनी आई है जी 2। इसको आपने ठीक है जी ऐसे कर देना, हाईलाइट कर देना। अब देखिए 0 0 के बराबर, इससे हमारा कुछ कंसर्न नहीं है, निकलता भी कुछ नहीं है। 4y 8 के बराबर है, यानी कि 4y इज इक्वल टू 8 के। हमें उसने y कहा कि 4y कहा, सिर्फ y, तो 4 को उधर ले जाए तो y इज इक्वल टू 8/4, तो दैट इज हमारे पास आ गया y भी आ गया 2 के बराबर। 4 एक बार 4, 4 दो बार 8। फिर आगे जी हमारे पास माइनस का 3 और ये माइनस का 3z और इज इक्वल टू माइनस का 3z इज इक्वल टू 9। अब देखो जी उसने कहा कि मुझे सिर्फ c चाहिए, -3g नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे माइनस को इसके समेत ही ले जाएं उधर, तो ये हो जाता है z इज इक्वल टू 9/-3। 3 एक बार 3, 3 बार 9, तो किसके आ गए जी माइनस और 3, तो हमारे पास आ गए। लो जी अब हमने यहाँ से वैल्यू निकाल दी है, ठीक है जी, सही है, समझ आ गई। 11 सवाल नंबर हमारे पास वो कहता है कि इफ x जो है वो 2 1 3 है, y इज इक्वल टू 3 1 0 और z इज इक्वल टू 2 1 4, तो आपने फाइंड करना है x y zx और xz। जब भी दो मैट्रिक्स आपके आते हैं ज़रब करने के लिए, तो आपने हमेशा की बात याद रखनी है कि अगर पहले की कतारों को हम m कहते थे, क्या कहते थे, ऐसे ही कहते थे ना, अगर बराबर हो जाती हैं दूसरे के कॉलमों के n के, पहले का m अगर दूसरे के n के बराबर आता है तो आपका ज़रब होगा, वरना नहीं होगा। अब देखते हैं कौन कौन ज़रब हो सकता है। x ज़रबे y होगा, पहले में कितना, पहले की कतारें कितनी है, 3 कतारें हैं, 1 2 3, और कॉलम कितना है 1, तो आपस में बराबर नहीं है तो नहीं होगा। हम यहां पे लिखेंगे कि x y इज नॉट एग्जिस्ट, ये जो है एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारा नहीं निकलता, इससे तो हमारी जान छूट गई। अब आ जाते हैं zx, पहले की कतार कितनी है 1, दूसरे का कॉलम 1, इसका मतलब ये हमें करना पड़ेगा। कैसे करेंगे जी, z करेंगे z और x किसके बराबर है जी, z की वैल्यू क्या है जी 2 1 4 और x किसके बराबर है जी 2 1 3, ऐसे है जी। अब जी वही तरीकेकार 7 वाला, जैसे 7 नहीं होता, ऐसे आपने इधर से शुरू करना है और इधर से इसको इसके साथ जमा, इसको इसके साथ जमा, इसको इसके साथ, ठीक है जी। करेंगे 2 इंटू 2, ठीक है जी, और जमा 1 ज़रब 1 जमा 4 ज़रब 3, तो ये हमारे पास आ गया जी मैट्रिक्स पास, और तो नहीं रह गया, सारे हो गए। तो अब यहाँ पे देखिए जी हमारे पास क्या आएगा, 2 2 बार 4 जमा 1 1 बार 1 जमा 4 3 बार 12, तो कितना बन गया जी 17, कितना आ गया 17। लो जी हमारा जवाब सही है जी। दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि जब आपका पहले की कतारें अगले के कॉलम के बराबर होती हैं तभी ज़रब होती है, वरना कॉलम में ज़रब नहीं होती। आपने लिख देना है बस एक्स वाई इज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर आ जाती है तो आपने क्या करना है, आपने 7 जैसे लिखते हैं वैसे अपने स्टार्ट करना है कि पहले वाले का पहला ज़रब दूसरे वाले का दूसरा, जमा पहले वाले का दूसरा जमा दूसरे वाले का दूसरा, कॉलम में पहले रो का तीसरा जमा तीसरे पहले कॉलम का तीसरा, इसको कर देने इकट्ठे जमा। अगर इधर एक और कॉलम होता दोबारा में इसके साथ आता, तीनों के साथ दोबारा ऐसे ही आता, पहली कतार का पहला, दूसरी कतार का दूसरे कॉलम में, दूसरी कतार का ही या पहली कतार का ही तीसरे में, इसके साथ हमारा एक और कॉलम बन जाता है। सही है जी। अब आ जाती है बात एक्स वाई पे, एक्स और जेड पे। एक्स क्या है हमारे पास 2
1 3 और z क्या है जी हमारे पास 2 1 4। करेंगे 2 ने सबसे पहले किसके साथ खाना है जरब 2 के साथ, 2 2 बार 4। फिर आपने ये देखिए आपकी पहली कतार का पहला कॉलम हो गया, नीचे कोई चीज जरूर आएगी नहीं तो आप स्पेस दे दो। अब 2 ने दोबारा 1 के साथ 2 एक बार 2, अब नीचे कोई चीज जरूर आएगी तो इसमें ऐड कुछ नहीं होगा। फिर 2 ने 4 के साथ 2 दरबे 4, लो जी 1 तो हमारा होगा। यानी कि हमारे पहली कतार ने उनके 3 कॉलम के साथ मिलकर हमारे 3 कॉलम बना दिए। सही है। अब सेम इसी तरह 1 ने 2 के साथ 1 ज़रब 2 स्पेस 1 1 1 ज़रब 1 फिर 1 ज़रब 4, ठीक है जी। उसके बाद 3 की बारी 3 ज़रब 2, उसके बाद 3 ज़रब 1 और 3 ज़रब 4। लो जी हमारे पास आ गया जवाब। देखिए जी 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, 4 2 बार 8, 2 1 बार 2, 1 1 बार 1, 4 1 बार 4, 3 2 बार 6, 3 1 बार 3 और 4 3 बार 12। लो जी।